हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है फार्मिंग यानी कि खेती। यहाँ के 75% लोग खेती पे ही डिपेंडेंट हैं अपनी रोज़ी रोटी के लिए। यहाँ पे कुछ लोग फार्मर्स होते हैं यानी कि किसान होते हैं, और कुछ लोग फार्म लेबरर्स यानी कि जो फार्मर्स को असिस्ट करते हैं कुछ छोटे मोटे कामों को करने, लाइक क्रॉप्स को काटना हुआ, दवाइयों का छिड़काव करना हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर पालमपुर में खेती के लिए जो ज़मीनें हैं वो फिक्स्ड हैं। 1960 से यहाँ के लोगों के पास जितनी ज़मीनें थीं उतनी ही है। यहाँ पे ज़मीनें ना बढ़ी हैं और ना ही घटी, पर यहाँ के लोगों ने कुछ वेस्ट लैंड यानी कि बंजर ज़मीनों को उपजाऊ ज़मीन में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड। तो जैसे कि हमें दूध या पानी को मेजर करना होता है तो हम उसे लीटर या मिलीलीटर में मेजर करेंगे, और हमें डिस्टेंस को मेजर करना हो कि हम कितने दूर गए तो हम उसे मीटर या किलोमीटर में मेजर करेंगे। उसी तरह ज़मीनों को मेजर करने के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट होती है जिसे कहते हैं हेक्टेयर। पर गांव वगैरह में आप लोगों ने सुना होगा कि वहाँ पे वो लोकल यूनिट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि बीघा। इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? तो अब हम देखेंगे कि ऐसा कोई तरीका है कि हमारे पास सेम लैंड हो, उतनी ही स्पेसिफिक लैंड हो, और हम क्या उसमें ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं कि नहीं। पालमपुर में कोई भी ज़मीन खाली नहीं पड़ी होती, वहाँ पे हर ज़मीन पे कल्टीवेशन होता है, यानी कि हर ज़मीन पे खेती होती है, कोई भी ज़मीन बंजर नहीं होती। यहाँ पर रेनी सीज़न में किसान बाजरा और ज्वार उगाते हैं, अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू उगाते हैं, और विंटर सीज़न में गेहूँ उगाते हैं। यहाँ पे जो भी गेहूँ का प्रोडक्शन होता है, किसान उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर अपने फैमिलीज़ के लिए रख लेते हैं, और बाकी बचा हुआ हिस्सा अपने पास के गांव रायगंज में बेच देते हैं। गेहूँ के अलावा यहाँ पर किसान कुछ ज़मीनों पर गन्ने भी उगाते हैं, और इनको साल में सिर्फ एक ही बार हार्वेस्ट करते हैं, और फिर अपने पास के शहर शाहपुर में इन गन्नों को बेच देते हैं, या फिर इन गन्नों से गुड़ बनाकर बेच देते हैं। पालमपुर के लोग साल में 3 डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स इसलिए उगा पाते हैं क्योंकि यहाँ का इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, यानी कि पानी खेतों तक बहुत अच्छे तरीके से पहुँच जाता है। पालमपुर में बिजली की सप्लाई अच्छी होने की वजह से यहाँ का इरिगेशन सिस्टम भी अच्छा, क्योंकि बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल से कंटिन्यूस और हाई स्पीड पे पानी आता है, जिससे खेतों तक पानी पहुँचाने में बहुत आसानी होती है। यहाँ का पहला ट्यूबवेल गवर्नमेंट ने लगवाया था, पर जब यहाँ के लोगों को रियलाइज़ बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल से वो अपने खेतों तक कितनी अच्छी तरह से पानी पहुँचा पा रहे हैं, तो वो लोग अपने पैसे खर्च करके और भी इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स लगवाने लगे। इस वजह से मिड 1970s तक पालमपुर के जितने भी खेत थे सब अच्छी तरह से इरिगेटेड हो गए थे। पालमपुर के लोग एक साल में अलग अलग 3 तरह की फसल उगाते हैं, जिससे लैंड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। एक छोटे से लैंड पे वो अलग अलग वैरायटीज़ के क्रॉप्स उगा पाते हैं ज़्यादा मात्रा में, और एक ज़मीन पे एक साल के अंदर अलग अलग तरीके के क्रॉप्स उगाने को कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। तो एक स्पेसिफिक लैंड पे ज़्यादा क्रॉप्स उगाने का तरीका है मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि एक साल के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप उगाना, इसको कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। और दूसरा तरीका है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। 1960 तक पालमपुर के लोग ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते थे। तो लोकल सीड्स यूज़ करने का ये फ़ायदा था कि पानी कम लगता था, यानी कि लेस इरिगेशन, और गाय का गोबर एज अ फर्टिलाइज़र्स यूज़ किया जाता। और क्योंकि ये सारी चीज़ें किसानों के पास ऑलरेडी अवेलेबल थी, इसलिए पैसे कम खर्च होते थे। पर लेट 1960s में ग्रेन रेवोल्यूशन आया, जिसमें एक किसान ने गेहूं और चावल उगाना स्टार्ट किया हाई क्वालिटी सीड से, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से, जो कि ट्रेडिशनल सीड्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अनाज पैदा करते, जिससे किसानों को उतनी ही लैंड में ज़्यादा फसल मिल जाती थी। पर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स में ये प्रॉब्लम थी कि उनको पानी ज़्यादा चाहिए होता था, और सिर्फ नेचुरल फर्टिलाइज़र से काम नहीं चलता था। यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स भी चाहिए होते थे ताकि सीड से बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के फार्मर्स ने ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ करना, और ट्यूबवेल से इरिगेशन, फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना, और उनमें से कुछ ने तो
ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स भी खरीद लिए, जिससे गुड़ाई और फसल की कटाई में भी बहुत ज़्यादा आसानी हो गई और बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये सारे काम होने लगे। और एज़ अ रिज़ल्ट उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में गेहूँ की फसल काटने को मिली। पालमपुर में अगर 1 हेक्टेयर में लोग ट्रेडिशनल सीड से गेहूँ उगाते थे, तो उनको सिर्फ 1300 किलोग्राम मिलता था। और उधर दूसरी तरफ सेम ज़मीन में अगर वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को उगाते थे, तो उन्हें 3200 किलो पर हेक्टेयर गेहूँ। तो यहाँ सीड्स बदलने से फार्मर्स की वीट के प्रोडक्शन जस्ट डबल हो गया, जिससे वो मार्केट में ज़्यादा गेहूँ बेचकर ज़्यादा पैसे अर्न कर पाते थे। तो हमने देखा कि पालमपुर के लोग सेम ज़मीन पर 2 तरीक़ों से ज़्यादा फसल उगा पाते थे, और वो 2 तरीके थे मिक्स्ड क्रॉपिंग, यानी कि साल में 3 अलग-अलग तरह की क्रॉप्स उगाना, और दूसरा था हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यानी कि अच्छी क्वालिटी की सीड्स का यूज़ करना, प्लस अच्छा इरिगेशन सिस्टम और पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइज़र।